हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्लास 9th में तो है ये चैप्टर, क्लास 10 में भी है, ठीक है। उसके बाद में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो इसके लिए हमें आकृतियाँ देखनी है। सबसे पहले हम देखते हैं, इसको हम कहते हैं क्यूब, ठीक है। हिंदी में बोले तो घन, या इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब। इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे पासा, डाइस, ठीक है ना, डाइस, या फिर रूबिक्स क्यूब। रूबिक्स क्यूब जो कलर मिलाने वाला आता है वो क्या होता है, क्यूब। अब हमें यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना हो, तब हम कैसे निकालेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है, ठीक है। पहले ये समझते हैं हम। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम बोलते हैं CSA, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। आगे से मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को CSA लिखूंगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को बोलते हैं TSA, यानी टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम, आयतन को क्या कहते हैं, वॉल्यूम, ठीक है। तो आगे जब भी ये टर्म्स आएंगे तो मैं उनके लिए ये यूज करूंगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए CSA, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए TSA और आयतन के लिए वॉल्यूम। कब हमें CSA निकालना है, कब हमें TSA निकालना है और कब हमें वॉल्यूम निकालना है। तो हमने देखा कि ये हमारे पास यहाँ पर 6 पृष्ठ हैं, ठीक है। इसमें कितने पृष्ठ हैं, टोटल 6 पृष्ठ हैं। यदि हम 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी एरिया निकालें, तब हम उसको बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि हम इसके 4 पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें, तब हम उसको बोलेंगे CSA। अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तभी और अच्छे से समझ जाओगे। पहले मैं इनका फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। CSA ऑफ क्यूब ये कितना हो जाएगा, 4A², क्योंकि इसमें एक पृष्ठ जो है वो क्या है, वर्ग, ठीक है। ये क्या है, वर्ग। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, A² यानी भुजा की घात 2। अब ऐसे हमारे पास 4 पृष्ठ हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4A², ठीक है। उसके बाद में TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें कितना, 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, A² मल्टीप्लाई 6 यानी कि 6A²। अब यदि हमें इस घन का आयतन निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, A³ यानी भुजा की घात 3, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट फिगर है, इसको बोलते हैं हम क्यूबॉइड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड यानी घनाभ। क्यूबॉइड का जो CSA होगा वो होगा 2 मल्टीप्लाई L + B मल्टीप्लाई H, जहाँ पर L डिनोट करेगा इसकी लेंथ यानी लंबाई को, B डिनोट कर रहा है इसकी चौड़ाई को, ब्रेथ को, और H जो है वो इसकी हाइट यानी ऊंचाई को। अब यदि हम इसका TSA निकालें तो TSA हो जाएगा 2L × B + B × H + H × L, ठीक है। और यदि हम इसका वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम हो जाएगा इसका L × B × H। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि हमारे पास एक कमरा है जिसकी लंबाई 5 मीटर यानी कि L बराबर कितना है, 5 मीटर, B जो है वो 4 मीटर है और H जो है वो 3 मीटर है, यानी कि लेंथ दे रखी है उसकी, ब्रेथ दे रखी है और
हाइट दी हुई है। अब इसने बोला है कि इस कमरे को वाइट वॉश कराना है हमें, इस कमरे को हमें वाइट वॉश कराना है और हमें फर्श को और छत को छोड़ देना है, फर्श को भी छोड़ देना है और छत को भी छोड़ देना है। और इसकी हम लागत मानते हैं कि 7 रुपये पर मीटर स्क्वायर की इसकी लागत है, दर है इसकी। तब इसको वाइट वॉश कराने में यानी सफ़ेदी कराने में कितना खर्चा होगा। तब हमने क्या किया, हमें फर्श और छत छोड़नी है इसकी। तब हमारे पास कितने पृष्ठ रह जाएंगे इसके, 4 पृष्ठ होंगे। तो हमें क्या निकालना है, CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या चीज़ बन रही है, ये घनाव बन रही है, क्यूबॉइड बन रहा है। तब हमने निकाला CSA ऑफ रूम, और जो रूम है वो कैसा है हमारा, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड बनेगा ना रूम। तब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2L + B × H। ये कितना हो जाएगा, 2L कितना दिया हुआ है हमें, 5 मीटर, B कितना दिया है हमें, 4 मीटर, और H जो है वो कितना दिया है हमें, 3 मीटर। ये कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया इसका, ये आ गया इसका CSA यानी कि एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रूम। अब हमें इसका खर्चा निकालना है। तो खर्चा निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई कर देनी है 7 की 54 में। तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 7 पंजे 35 और 2 37, यानी कि 378 रुपये लगेंगे उस कमरे को वाइट वॉश कराने के लिए। अब जो नेक्स्ट फिगर है वो है सिलेंडर। ठीक है, ये क्या है, सिलेंडर यानी बेलन। ये बेलन जैसे पाइप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिलिंड्रिकल, यानी ये बेलन के आकार का है। अब इसको यदि हम सामने से देखें तभी हमें कैसा दिखाई देगा, वृत्त के आकार का दिखाई देगा। तो इसमें क्या होगा, एक तो इसकी होगी त्रिज्या यानी रेडियस, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक क्या होगा इसकी रेडियस, और ये क्या हो जाएगी इसकी हाइट, ये वाली क्या हो जाएगी हाइट, और ये क्या हो जाएगी रेडियस यानी r। अब यदि हमें CSA निकालना हो किसका, सिलेंडर का, तब फॉर्मूला लगेगा 2πRH। यदि हमें इसका TSA यानी टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तब फॉर्मूला लगेगा 2πr × r + h। ठीक है, और यदि हमें इसका वॉल्यूम निकालना होगा तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा πr² h। CSA हमें कब निकालना है इसका, जब ये ऊपर से और नीचे से खुला हुआ होगा, यानी ऊपर और नीचे वाले पृष्ठ नहीं होंगे। TSA हमें तब निकालना होगा जब इसमें ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों पृष्ठ होंगे। वॉल्यूम हमें तब निकालना होता है जब इसके अंदर हमें ये पता करना होता है कि इसके अंदर कितना द्रव्य आ सकता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट फिगर है वो है कोन। कोन यानी शंकु। ठीक है, कोन यानी शंकु। इसमें ये क्या हो जाएगी इसकी हाइट यानी h, ये क्या हो जाएगी r, जैसे इसमें सिमिलर। उसके बाद में इसमें एक ही होती है स्लैंट हाइट। ठीक है, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट को हम बोलते हैं क्या, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम डिनोट करते हैं L से। ठीक है, अब यदि हमें इसमें हाइट दी रखे हो और रेडियस दे रखी हो और हमें फिर इसकी स्लैंट हाइट निकालनी है, तो स्लैंट हाइट के लिए फॉर्मूला जो होगा वो क्या हो जाएगा, L = √h² + r²। अब यदि हमें CSA फाइंड करना है कोण का, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे πrl। यदि हमें TSA फाइंड करना हो तब हो जाएगा πrl + r, और यदि हमें वॉल्यूम फाइंड करना हो कोण का, ये हो जाएगा 1/3 πr² h। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट फिगर है, ये है स्फीयर। स्फीयर यानी गोला। ठीक है, यदि हमें गोले का CSA फाइंड करना होगा तब हम इसको लिखेंगे 4πr²। यदि हमें गोले का
यानी स्फीयर का टी ऐसे टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना होगा, तब हम लिखेंगे 4πr²। यदि हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना होगा तब हम लिखेंगे 4/3πr³। ठीक है, सिलेंडर का, स्फीयर का। इसके बाद हेमी स्फीयर, इसको बोलते हैं क्या, हेमी स्फीयर, यानी अर्धगोला, आधा गोला। ठीक है, अर्धगोला। यदि हमें हेमीस्फीयर का सी ऐसे निकालना होगा तब हम उसको लिखेंगे 2πr²। टी एस ए लिखेंगे हम इसको 3πr², और वॉल्यूम हम लिखेंगे इसका 2/3πr³। ठीक है, अब इसमें ये देखोगे सी एस ए और टी एस ए दोनों क्या है, इसमें सेम है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें जो पूरा पृष्ठ है ये एक पृष्ठ है। ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास, यदि ये वाला पृष्ठ नहीं होगा तब हम लिखेंगे सी एस ए, और यदि ये वाला पृष्ठ होगा हमारे पास तब हम लिखेंगे टी एस ए। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब हमने ये प्रश्न लिया है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला गया है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन रिकंस्ट्रक्शन का है। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन का है। तब ऐसे क्वेश्चन हमें कैसे करने होंगे, ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो इसको कैसे करना होगा, हमें दिया त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले एक गोले। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, गोले की जो हमें त्रिज्या दे रखी है, यानी रेडियस ऑफ स्फीयर आर, ये कितनी दी हुई है हमें, 4.2 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकाल लेना है। वॉल्यूम क्या होगा स्फीयर का, 4/3πr³। ये कितना हो जाएगा, 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 और मल्टीप्लाई 4.2। अब हम इसको कंस्ट्रक्ट करके क्या बना रहे हैं, बेलन बना रहे हैं, यानी कि सिलेंडर। हमें सिलेंडर की आर दी हुई है, यानी रेडियस, त्रिज्या हमें दी हुई है बेलन की 6 सेंटीमीटर, और हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है। जब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे सिलेंडर का तो ये हो जाएगा πr²h। ठीक है, वैल्यू पट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 6 × 6 और इंटू h। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन होगा कि हम रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एक फिगर को दूसरे फिगर में, तब हमें क्या करना होगा, जो इसका वॉल्यूम दिया हुआ होगा और जो इसका वॉल्यूम दिया होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा दोनों। तो हम लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, दोनों के वॉल्यूम क्या होंगे, सेम होंगे। ये है वॉल्यूम किसका, स्फीयर का, और ये जो वॉल्यूम है किसका है, सिलेंडर का। तो हमने लगाया यहाँ पर 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 4.2 × 4.2 × 4.2 इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 22/7 × 6 × 6 × h। हमें वैल्यू h की फाइंड करनी है, तो ये जितने भी टर्म्स होंगे हम इसको इधर लेकर आएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 4/3 × 22/7 to 4/2 to 4/2 4/2 into 7/22 1/6 and 1/6 इज इक्वल h। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा, 22 से ये 22 कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 0.7, ये भी कितना हो जाएगा 0.7। ठीक है, उसके बाद हमने क्या ये कितना हो जाएगा, 3 से ये हो गया हमारा 3 × 3 and 14। उसके बाद ये हो जाएगा 4 × 1.4 × 0.7 × 0.7 इज इक्वल h। यानी h की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 4 × 1.4 × 0.7 × 0.7। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। 5.6 मल्टीप्लाई 0.49। ठीक है, दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 56 ×
49, 54, 51, सॉरी 45, 50, 24, 20, 22, ये हो जाएगा 4, 4, 7, 2। और इसमें पॉइंट्स कितने के बाद आ जाएगा 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, ये हो जाएगा हमारा 2.744 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, इसको 2 डिजिट्स में लिखना है, तो 2.74 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आ जाएगा 2.74 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में हमें कुछ भी मिल सकता है। हो सकता है स्फीयर के जगह सिलेंडर आ जाए, या फिर कोन आ जाए, या फिर वहाँ पर सिलेंडर की जगह क्यूबॉइड आ जाए, या फिर क्यूब आ जाए। जो क्वेश्चन होगा उसमें क्या करना है हमें, बस खाली दोनों का हमें निकालना होगा वॉल्यूम, और दोनों की वॉल्यूम को क्या करना है हमें इक्वल कर देना है। उसके बाद में उसको कैलकुलेट करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा।